स्कूटर्स ये कोई ऐसे वैसे टू व्हीलर्स नहीं होते, ये ना आपके परिवार का बैकबोन होते हैं। किसी को भी काम हो, मम्मी डैडी भैया भाभी दीदी दादा दादी, बस फटाफट से स्कूटर निकाला और चल दिए। इस वजह से इन स्कूटर्स का पूरे परिवार के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है और ये कोई छोटी बात नहीं। अब मेरी माने तो अभी के लिए बेस्ट फैमिली स्कूटर है ये टीवीएस जुपिटर 110, 125 नहीं 110, क्योंकि इसके छोटे इंजन होने के बावजूद इसका स्पेस, परफॉर्मेंस और कंफर्ट सीधा टक्कर लेता है 125 सीसी स्कूटर्स के साथ। अब एक्सेस है ये भी रिफ्रेश होके आ गया है और जो डेस्टिनी है इसको भी एक मेजर अपडेट मिल गया है। तो इन तीनों में से आपके परिवार का अगला हिस्सा कौन होगा, चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं इस वीडियो में। तीनों ही स्कूटर्स अच्छे दिखते हैं। शुरुआत करते हैं डेस्टिनी से, जिसमें एक ओल्ड स्कूल चार्म आता है इसके कर्वी डिजाइन और इसके डुअल टोन कलर ऑप्शंस की वजह से। ये एक खूबसूरत स्कूटर है। अभी जो ओल्ड स्कूल चार्म है ना, ये तो एक्सेस में भी भर के आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा मस्कुलर है और मैनली लगता है। और फिर आता है जुपिटर, जिसको ओल्ड स्कूल दिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बड़ा ही क्लीन और मिनिमलिस्ट डिजाइन है और खासकर जो इसके एलईडी डीआरएल्स और पीछे की जो टेल लैंप्स है ना, इसकी फिनिश तो गाड़ियों से भी बेहतर है। वाकई में ये आज के जमाने का स्कूटर लगता है। डिटेल्स की बात करें तो तीनों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और जो लाइट्स हैं उसमें हेडलैम्प और टेल लैम्प तो सभी में एलईडी आ जाती हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो एक्सिस और डेस्टिनी में बल्ब आते हैं और जुपिटर में वो भी आपको एलईडी ही मिल जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो डेस्टिनी के अलॉय व्हील्स हैं वो मशीन फिनिश के साथ आते हैं, लेकिन ये फिनिश एक ही साइड पे मिलती है और बहुत ध्यान से देखने पे पता चलती है। अब रोड पे अटेंशन की बात करें तो वो तो सबसे ज़्यादा मिल जाती है जुपिटर को, खास करके इस मैट ब्लू कलर ऑप्शन में, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। उसके बाद आता है एक्सेस, क्योंकि ये स्क्वायर्ड है, थोड़ा मस्कुलर है, इसलिए क्राउड से आराम से स्टैंड आउट करता है। अब जो डेस्टिनी है इसका जो कर्वी शेप है ना, ये भीड़ में खो सा तो जाता है, लेकिन इसके जो कलर ऑप्शन है वो इसको स्टैंड आउट करने में मदद करते हैं। अब ये तो था मेरा ओपिनियन, अब आप मुझे बताइए कि आपकी चॉइस क्या है, मॉडर्न, ओल्ड स्कूल या फिर मस्कुलर, नीचे कमेंट्स में। सभी स्कूटर्स में आपको सामने ओपन स्टोरेज पॉकेट, एक बैक हुक और अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है और सभी स्कूटर्स में आप बिना चाबी निकाले सीट और फ्यूल फिलर कैप भी खोल सकते हैं। जुपिटर में आपको सबसे ज़्यादा अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सीट के नीचे स्टोरेज है और ये अच्छा खासा डीप भी है। यहाँ पे अगर आप दो छोटे हेलमेट भी रख देंगे ना तो उसके बाद भी सामान रखने की जगह मिल जाती है। अब पेट्रोल स्कूटर्स की बात करें तो इतना सारा स्टोरेज इससे पहले सिर्फ आपको मिलता था जुपिटर 125 में और अब वो 110 में भी फीचर आ गया है। लेकिन एक अजीब बात है, वो ये कि यहाँ पे बूट लाइट नहीं है। एक्सेस का अंडर सीट स्टोरेज भी अच्छा है, ये डीप है और यहाँ पे एक हेलमेट आप आसानी से रख सकते हैं और अपने सामान को, ग्रोसरीज को उसके आसपास थोड़ा जमा सकते हैं। लेकिन जुपिटर के मुकाबले ये आधा ही फील होता है। लेकिन बूट लाइट के मामले में कंजूसी सुजुकी ने भी करी है। डेस्टिनी का अंडर सीट स्टोरेज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे अगर आप एक हेलमेट भी रख देते हैं तो उसके आसपास सामान रखने के लिए जगह बहुत कम बच जाती है। लेकिन हाँ, इसमें बूट लाइट है। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और ऐड करने के लिए एक्सेस के अंदर आपको सामने दो कभी होज मिल जाते हैं, जबकि जुपिटर और डेस्टिनी में एक ही मिलता है। स्कूटर चलाओगे तो पेट्रोल भरवाने तो जाओगे ही, और जब आप पेट्रोल पंप पहुंचोगे तो पेट्रोल डलवाना सबसे कन्वीनियंट होने वाला है जुपिटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्रिंग लोडेड फ्लैप भी मिल जाता है और इसको बंद करना भी बड़ा ही आसान है। बात करें एक्सेस की तो इसमें फ्लैप पीछे मिलता है, वो चाबी से खुल तो जाता है लेकिन वो स्प्रिंग लोडेड नहीं है। खोलने के बाद आपको फिलर भी खोलना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो रखने की जगह भी पीछे ही दी गई है। फाइनली आते हैं डेस्टिनी की तरफ, तो इसके अंदर आपको स्प्रिंग लोडेड फ्लैप मिल जाता है, लेकिन वो कैप खोलने के बाद उसको रखने की कोई जगह नहीं है, तो आपको हाथ में पकड़ के ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अक्सर फ्लोर बोर्ड पे सामान रखते हैं तो सबसे कम जगह आपको मिलती है डेस्टिनी में, फिर अच्छी जगह मिल जाती है एक्सेस में और सबसे ज्यादा जगह आपको मिलेगी जुपिटर पे। प्रैक्टिकलिटी के मामले में क्लियरली सबसे ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन मिल जाते हैं आपको जुपिटर के अंदर और वो काफ़ी लीड से आगे है। आपको एक्सेप्टेबल स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सेस में, जो कि ठीक ठाक हैं। डेस्टिनी में ऑनेस्टली स्टोरेज थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। तीनों ही स्कूटर्स में सामने की तरफ आपको USB चार्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ पे सामने स्टोरेज पॉकेट्स हैं वो सारी ओपन है, तो अपना फ़ोन तो वहाँ मैं नहीं रखने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपने यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर लगा रखा है तो बात अलग है।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो डेस्टिनी और एक्सेस का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बेसिक है और काफ़ी पुराना लगता है। जुपिटर पे जो डिस्प्ले है वो अच्छा लगता है, मॉडर्न लगता है और उसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि एक छोटे से डिस्प्ले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, तो चलाते हुए उस पर ध्यान से कुछ भी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस तीनों ही स्कूटर्स में आपको मिल जाते हैं। आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं, कॉल अलर्ट आ जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा। लेकिन मैं जितने भी लोगों को जानता हूं जिनके स्कूटर्स में ये फीचर है, किसी ने भी आज तक इसको यूज़ में नहीं लिया है। मेरे खुद के स्कूटर में भी है, मैंने भी आज तक इसको यूज़ में नहीं लिया है। आप लेने वाले हों तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पता नहीं आपके काम आया या नहीं आया, लेकिन बताना मेरा काम है, तो सुन लीजिए। जो डेस्टिनी है और जुपिटर है, इसके अंदर आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। मैं तो उसको बंद ही रखता हूँ, उसको ऑन रखने का कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद अगर आप हैजर्ड चाहते हैं अपने स्कूटर के अंदर तो वो आपको मिल जाते हैं एक्सेस और जुपिटर में। डेस्टिनी में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अगर आप स्कूटर चलाते हुए दिन में हेडलैम्प को ऑफ रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको डेस्टिनी में मिल जाता है। जुपिटर के अंदर और एक्सेस के अंदर हेडलैम्प हमेशा ऑन ही रहते हैं। और हाँ, डेस्टिनी में सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर्स भी आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूटर में किल स्विच हो तो वो सिर्फ एक्सेस में आता है, क्योंकि जुपिटर और डेस्टिनी में नहीं है। तो बेसिक फीचर्स यहाँ पे आपको तीनों में ही मिल जाते हैं, लेकिन लीड पे है जुपिटर, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है एक बेटर डिस्प्ले, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप और हैजर्ड्स एक साथ। इसके बाद सेकंड आता है एक्सेस, क्योंकि इसके अंदर एक किल स्विच भी आ जाता है। और फिर आता है डेस्टिनी, क्योंकि इसके अंदर जो हेडलैम्प का स्विच है वो ज़्यादा काम का नहीं है। स्विच गियर की क्वालिटी की बात करें तो वो बेस्ट आता है जुपिटर में, फिर आता है एक्सेस में, और डेस्टिनी का स्विच गियर थोड़ा चीप लगता है। एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे जुपिटर, क्योंकि इसकी सीट हाइट भी नीचे है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी भी है तो आराम से आपके पैर ज़मीन तक आ जाएंगे। और जो सीट है उसकी फर्मनेस भी अच्छी है, थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है, तो बैठ के एकदम ऐसा कंफर्टेबल सा भी लगता है। फ्लोर बोर्ड की बात करें तो वो भी बड़ा है, तो पैर भी उसके ऊपर आसानी से आ जाते हैं। फिर आती है डेस्टिनी, उसकी भी सीट हाइट से थोड़ी तो ज़्यादा है, लेकिन सीट ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बैठने के बाद वो थोड़ा सिंक हो जाता है और आपके पैर आराम से नीचे आ जाएंगे। दिक्कत अगर आती है तो वो आती है एक्सेस के अंदर। उसकी जो सीट है वो भी फर्म है और ऊपर से सीट हाइट भी ज़्यादा है। इस वजह से अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" है या उससे थोड़ी सी छोटी है तो आपको पैर नीचे पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्कूटर चलाने की बात करें तो तीनों का ही राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ, जो एक्सेस है ना उसका हैंडल बार थोड़ा नीचे है, तो अगर आप ज़्यादा लंबे हुए तो वो आपके पैरों के बहुत पास आ जाता है और चलाने में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। रियर व्यू मिरर्स यहाँ पे सबसे बेस्ट डेस्टिनी के हैं, क्योंकि वो काफ़ी बाहर की तरफ निकलते हैं और पीछे का व्यू उनमें अच्छा मिल जाता है। फिर आते हैं जुपिटर के, और एक्सेस के रियर व्यू मिरर्स गोल हैं किसी वजह से। एक्सेस क्या इंजन है यार इसका। अभी जो रिफ्रेश आया है इसमें इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन हुआ करता था, जो पंच हुआ करता था, वो तो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन एक बार आप इसको 40-50 पे लेके चले गए तो वहां से इसका परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाता है। ऐसा मान लीजिए कि इसमें एक जान सी आ जाती है। इस वजह से एक्सेस के साथ ओवरटेक करना इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आसान होने वाला है। और अगर आप अक्सर हाईवेज पे स्कूटर्स को लेके जाते हैं तो वो एक्सेस ही है जो कि सबसे ज़्यादा एफर्टलेस फील करेगा। अब इसका फ्लिप साइड ये भी है कि सिटी के अंदर जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होंगे तो वहां पे थोड़ा इसका पावर कम जरूर फील होता है। लेकिन जब इसको आप भगाने लगते हैं, थोड़ा तेज चलाने लगते हैं, तो इसके इंजन से वो एक ग्रंट आता है, साउंड आता है, वाइब्रेशन आता है पावर वाला, और वो मुझे तो बड़ा पसंद है। डेस्टिनी में मामला बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इसमें शुरू में तो अच्छा पेपीनेस आपको मिल जाता है, सिटी में चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन एक बार आप 40-50 क्रॉस कर जाते हैं तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। इस वजह से जो हाई स्पीड ओवरटेक्स होते हैं वो इसमें करने में थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग लगता है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने में इसको ज़रूर मज़ा आएगा। अब जुपिटर के अंदर आपको एक 110 सीसी इंजन मिलता है जो कि इन 125 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा कम होने वाला है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसमें डिफरेंस कितना कम है। अभी जो जुपिटर है ना 40-50 की स्पीड तक बहुत अच्छे से जाता है। इसका इंजन सबसे रिफाइंड है, ये एकदम मक्खन की तरह चलता है और 50 तक ओवरटेक्स करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जब आप इसको 50 के ऊपर पुश कर रहे होते हैं, 60-70 की तरफ जा रहे होते हैं, तब ये वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लेता है इन दोनों स्कूटर्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं इसको प्राइमरली, तो आपको एक चीज़ का और फ़ायदा मिलता है और वो है इसका आईगो सिस्टम। इसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया गया है। जब आप इसको तेज़ चला रहे होते हैं तो वो आपको एक टॉर्क बूस्ट देता है, जिससे आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलता है और ओवरटेक्स करना भी आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो थ्रॉटल है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और ब्रेक्स भी सबसे शार्प हैं। जब मैं ये स्कूटर चलाता हूँ तो भाई मेरे को तो मज़ा आता है, लेकिन मुझे पता है जब मेरे मम्मी डैडी चलाएंगे या भाई भाभी चलाएंगे तो शायद इतने शार्प इनपुट्स उनको पसंद ना आए।
अब यहाँ पे तीनों के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अलग हैं और इनमें से एक पिक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मुझे एक पिक करना होता तो वो मैं एक्सिस को ही पिक करता, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे वर्सेटाइल है। भले आपको सिटी में चलाना हो, पिलियन के साथ चलाना हो या फिर हाईवे पे जाना हो, ये इंजन आपका हर जगह साथ देगा। हैंडलिंग के मामले में अगर आप क्विकली ट्रैफिक को काट के कहीं निकलना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा निम्बल डेस्टिनी ही फील करता है। वो आराम से मुड़ जाता है और बड़ा लाइट भी फील होता है। लेकिन अगर कोई कम एक्सपीरियंस राइडर होगा तो उसको ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा मैनेज करने के लिए। थोड़ी और स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिल जाती है एक्सिस के अंदर, जो आपको अच्छी स्पीड पे भी स्टेबल रखता है और ट्रैफिक में काटने का मौका भी देता है। लेकिन अगर आप सबसे एक स्पोर्टी स्कूटर ढूंढ रहे हैं, एक बेस्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं, तो वापस आपको वो जुपिटर में ही मिलने वाला है। ट्रैफिक कट करके किसी को ओवरटेक करना भी इसमें आसान है। अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पे भी मोड़ रहे हैं तो भी ये काफ़ी स्टेबल रहता है और हाईवे पे भी जा रहे हैं तो हाई स्पीड के ऊपर भी इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक बेस्ट हैंडलिंग बैलेंस की, तो वो आपको जुपिटर ही दे रहा है। अगर आप अपने फैमिली स्कूटर से कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, मेरा मतलब है कि आपको खराब रास्तों पे भी जाना है, स्पीड ब्रेकर्स पे से भी जाना है, लेकिन उसका असर राइडर और पिलियन पे नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको डेस्टिनी ही पिक करना चाहिए। जो इसका सस्पेंशन सेटअप है ना, वो कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ट्यून किया गया है। तो अगर आपके घर के आसपास खराब सड़कें भी हैं या अच्छी सड़कें भी हैं, तो ये आपको सड़कों से अच्छे से आइसोलेट कर पाता है और कंफर्ट में रख पाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा तेज जाने लगते हैं तो फिर जो ये स्कूटर है ये थोड़ा ऊपर नीचे मूव होने लग जाता है, हाईवे के ऊपर उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इस वजह से अगर आप एक बेस्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो एक बार फिर से वो आपको जुपिटर में ही मिलने वाला है। सिटी के अंदर ज़्यादा झटके भी नहीं लगते। हाँ, आपको रोड का जो सरफेस है वो ज़रूर फील होता रहता है, लेकिन कभी भी वो हार्शनेस आके आपको परेशान नहीं करती है। प्लस अगर आप उसको लेके हाईवे पे निकल जाएंगे, भले ही वो पिलियन के साथ भी हो, तो ये काफ़ी स्टेबल फील होता है। बात करें एक्सिस की तो इसमें झटके थोड़े ज़्यादा लगते हैं, प्लस झटकों पे से जाते हुए इसमें फीडबैक भी ज़्यादा आता है। तो कंफर्ट के मामले में ये उतना इंप्रेसिव नहीं है। अब हो सकता है ये इस वजह से है क्योंकि एक्सिस एक इकलौता स्कूटर है इस कंपैरिजन में जिसके पीछे आपको एक छोटा 10 इंच का व्हील मिलता है। तो जब एक छोटा व्हील गड्ढे के ऊपर से जाता है तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा रहता है। बाकी सभी स्कूटर्स में आगे पीछे 12 इंच के व्हील मिल जाते हैं। एक्सिस में भी आगे एक 12 इंच का व्हील है, पीछे पता नहीं क्यों उन्होंने 10 इंच का दे दिया। अगर आप सिटी में अपने पीछे किसी को बिठा के घूमते हैं तो पिलियन कंफर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और उसमें बेस्ट यहाँ पे है डेस्टिनी। पहली बात, जो इसकी सीट है वो सॉफ्ट है, तो बैठने के बाद एकदम ऐसा कुशन सा सोफे सा फील आता है। सीट काफ़ी बड़ी है तो जगह भी खूब सारी मिल जाती है, चौड़ी है तो सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है और फाइनली इसमें एक बैकरेस्ट भी आ जाता है, तो पिलियन आराम से पीछे होकर टेका लगा के बैठ सकता है। पिलियन कंफर्ट के मामले में दूसरे नंबर पे आता है ये जुपिटर 110। अच्छी बात यह है कि जो इसकी सीट है वो थोड़ी वाइड है तो कंफर्ट अच्छा मिल जाता है और सीट लंबी भी है तो पिलियन के पास जगह भी काफ़ी रहती है। और फिर जब किसी खराब रोड से निकल रहे होते हैं, हाईवे पे जा रहे होते हैं, तो ये झटके भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है और स्टेबल भी रहता है। अब एक्सिस के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी। पहली बात, इसकी जो सीट है वो काफ़ी लंबी है, तो अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो इसमें अच्छे से अकोमोडेट हो पाएंगे, या फिर कोई दो जने कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बैग साथ में लगा रखे हैं, तो वो इस पर ज़्यादा आसानी से आ पाएंगे। लेकिन ये जो सीट है ना, ये थोड़ी ज़्यादा फर्म है और नैरो भी है, इस वजह से ये आपको उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती है, खासकर जब आप किसी खराब रास्ते पे जा रहे होते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसका जो पीछे का व्हील है वो थोड़ा छोटा है, तो पिलियन को झटके भी यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं और इसीलिए इस कंपैरिजन पे ये तीसरे नंबर पे आता है। कहा जाता है कि आप अपना परिवार नहीं चुन सकते, लेकिन आज अभी ये ताकत आप ही के हाथ में है। सुजुकी एक्सिस आज भी एक शानदार स्कूटर है और इसका हाईलाइट है इसका इंजन और उसका परफॉर्मेंस। अगर आप किसी हिली एरिया में रहते हैं या फिर हाईवेज के ऊपर ज़्यादा जाते हैं अपना स्कूटर लेके, तो आज भी इसका परफॉर्मेंस बेस्ट सूटेड रहेगा और एक्सिस ही आपके लिए सही रहेगा। ऊपर से जो इसके फीचर्स हैं और जो स्टोरेज है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मांग रहे हैं। हीरो डेस्टिनी यहाँ पे एक सरप्राइज था। ये स्कूटर बहुत कंफर्टेबल है और खासकर एक पिलियन के साथ तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप परिवार में किसी को अक्सर साथ में लेके ट्रैवल करते हैं या फिर आपके घर के आसपास की सड़कें खराब हैं, तो डेस्टिनी आपके लिए सही रहेगा। प्लस इसके इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो पिलियन के साथ भी आपको पावर की कमी फील नहीं होने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़ है तो बस एक, इसका अंडर सीट स्टोरेज वो ज़रूर बेहतर होना चाहिए था। TVS जुपिटर 110 इसने एक बार दोबारा साबित कर दिया है कि यहाँ पे ये एक बेस्ट फैमिली स्कूटर है। इसमें आपको बेस्ट फीचर्स, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी मिल जाता है। ऊपर से इसका कंफर्ट भी अच्छा है और पावर इतनी है कि आपको कमी कभी भी फील नहीं होने वाली है। और हाँ, अगर आप एक फन टू राइड स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो इसको चलाने में भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें कोई ऐसी कमी है ही नहीं जो आपको परेशान करेगी और इसी वजह से अपने से बड़े स्कूटर्स के सामने होते हुए भी
ये एक बेस्ट ऑलराउंडर साबित होता है।